जीजू के आते ही सारा मामला ऊपर नीचे हो गया है। देखा काम को ही तो सलाम है, काम भगवान है। माँ आपने लड्डू बना के क्यों नहीं भेजे इसके लिए? आज मैं अपनी पुरानी जगह ही देख के आऊंगा जहाँ मैं पहले जाता था। वहाँ ये देखो ये देखो ये देखो, सारा मैनेजमेंट, सारा टेक्निकल, सारा मुझे खुद करना है। चलो फाइनली मैं रिवील कर ही देता हूँ गाइज। फिलहाल स्टार्ट एक ब्रांड नहीं हो रही है, फिलहाल ब्रांड स्टार्ट हो रही है 3। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सो आज है डे 3 हमारा खुद का ब्रांड बनाने का, लेकिन जीजू के आते ही सारा मामला ऊपर नीचे हो गया है। हम लोगों का आज प्लान था दिल्ली जाने का और कुछ मीटिंग्स वगैरह थी वो करने का, बट थोड़ा सा वहाँ से कुछ चेंज हो गया, कुछ यहाँ से चेंज हो गया। तो कुल मिला के आज की जो मीटिंग है वो हमें कॉल पे लेनी पड़ेगी, वीडियो कॉल पे हम सारी चीज़ें करेंगे जो भी है, और घर पे बैठ के हम लोग प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे हमें क्या करना है, क्योंकि आज रात को मे भी हम लोग वापस चले जाएंगे। नहीं, लेकिन आज अगर चले जाए तो अच्छा। जीजू तो अपना कल रात को आए थे, फिर हमने ऑफिस जा रहे। जब जीजू अपना काम नहीं छोड़ रहे तो हम कैसे छोड़ दें? देखा काम को ही तो सलाम है, काम भगवान है। देखा 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 देखा, खुद तो बातें बना रहे हैं और तू मेहमान समान है। जानवी भी उठ चुकी है गाइस। सुनो कैसा लग रहा है सोच के कि अभी लाइटें ऑफ करेंगे दोबारा सो जाएंगे। आधा एक घंटा सोते। जब तक हमें ये था कि हमें मीटिंग के लिए जाना है, हाँ। तब तक तो बहुत नींद आ रही थी, है ना अंतिका? अब जब से पता चला कि नहीं आज बाहर नहीं जाना, आज घर पे काम करना है, तब से नींद गई, उड़ सी गई। एक तो क्या रात को हम लोग लेट सोए, ठीक है, ऊपर से 7:30 बजे भी वेख रहे उठ लो तैयार हो जाओ, और मेरे को रोनी सी आ रही। मुझे था, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो करवट मारे तेरे जीजू और हाथ पैर हमारे ऊपर, तो मुझे सारी रात बीच में पिल्लो लगा के, हाथ यूं लगा के तब और मैं वेट करती रही कि छोटी माँ ने सुला दी होगी, आएंगे छोटी माँ आएंगे छोटी और माँ। रात इसने क्या करा, मैं जब सुबह से लेके गई जानवी को इसके पास, इसने जानवी के बीच में से गद्दे हटा के अपने पति के पास बढ़ी। मैं ढूंढ रही खुशी को कोने पे, खुशी पे देखकर सारे गद्दे चट्टे मार रखे जानवी के, खुद इधर पड़ी फटाफट भी वो कह रहे थे ना कि अभी के लिए हटा दे, तो दीदी के पास है वो। सो जीजू आप ये बताओ कब आ रहे हुए? रात को हमें निकलना भी है बेटा रात को नहीं जाना तुम्हें। हमारे जीजा आपने तो फिर मान ही रहे, अगर तुम आज जा रहे तो हम नहीं आ रहे। हम नहीं आ रहे, आप नहीं आ रहे, वो तो यही है। मेरे जीजू कह रहे थे कि अगर बच्चे हैं, वरना इनका मैं बाहर स्टे था, कह रहे पर मैं बच्चे हैं मैं रुकता नहीं, क्योंकि 2 दिन वैसे ही लेट आया हूँ। ठीक है जीजू, कितने बजे तक आ जाओगे बता दो। मैं आ जाऊंगा 7-8 बजे तक मैक्सिमम। तो फिर आप रहें, तो फिर तो हम चले जाते हैं। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। एंड अगर गुड मॉर्निंग हो गई है तो एक बार और लीजिए मेरी तरफ से। सो गाइस, जैसे आज मैं सुबह उठा, मुझे लगा कि आज हमारा डे 3 है मेहनत करने का और ब्रांड को स्टार्ट करने का, और जो चीज़ें हमारी रहती हैं उनके ऊपर वर्कआउट करने का। लेकिन मुझे पता लगता है कि हमारे जो घर वाले लोग हैं, ये मेरे उठने से पहले इतनी सारी चीज़ें कर चुके होते हैं कि मुझे उठ के पता लगता है कि बेटा जो रात तक हम लोगों ने किया था उसका आज कोई मतलब नहीं है, वो बेसलेस बातें थी। तो सुबह उठ के कुछ नया सोचो, नया प्रोडक्टिव करो, वो मत करो जो कल रात कर रहे थे। तो वही चीज़ है, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप भी कोई ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हो तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी है सुबह वही इम्प्लीमेंट होगा। यस, एंड जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप प्लान कर रहे हो, वही सब होता रहेगा आपके प्लान के मुताबिक, आपके हिसाब से, क्योंकि आपको अपनी पॉकेट भी देखनी होती है, आपको 1000 सिस्टम भी देखने होते हैं, आपको अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपनी लाइफ, अपनी वाइफ, वही मैं पूरी रैप कर दूंगा ना। देखो, आपको अपनी लाइफ, अपनी वाइफ, अपने बच्चे और अपने छोटे छोटे कच्चे सब देखने होते हैं गाइस। तो रीज़न अब ये है इस पूरे सिनेरियो में कि ऐसा तो होगा नहीं नोनू कि हम डेली कुछ भी सोचेंगे और सुबह उठेंगे तो वही, अरे वो तो बाबू ने फ़ोन किया, पैकेजिंग वाले ने एक ग्रेड मटेरियल घर पे भेज दिया, और उसने बोला कि सर ये जो आपको बाहर 500 रुपए का मिल रहा था, मैंने आपको 100 रुपए का दे दिया। एक चीज बताती हूँ, एक एग्जांपल देखिए, एक प्रोडक्ट को बनाने में आपको पहले ये चीज चाहिए होती, फिर बी चाहिए होती, फिर सी चाहिए होती। ए और बी के लिए तो मैं बात कर रही हूँ, सी को मैंने बोला पैक करवा के घर भेज दो। हाँ, क्योंकि रीजन गाइस ये है ना कि अगर आपने शुरुआत में मतलब डी को उठा लिया, डी को, तो आपकी ए बी सी तीनों खराब हो जाएंगी। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कंपनी रजिस्ट्रेशन कब होना चाहिए, जो भी आप अपना प्रोडक्ट सेल करने वाले हो वो कब आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको ट्रेडमार्क कंपनी का कब कराना है, आपको वेबसाइट अपनी डेवलप कब करनी है। तो ये चीजें सीक्वेंस वाइज चलती है। क्यों शोर है, सही बोल रहा हूँ। अगर आपने स्टार्टिंग में ही आपको जो भी प्रोडक्ट सेल करना है वो उठा लिया, और अभी आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन, GST, ट्रेडमार्क, वेबसाइट के बारे में सोचा भी नहीं, तो क्या पॉसिबल है? सो इनिशियली स्टार्ट ए से ही करना पड़ेगा। और वो ए सेक्शन जो मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है, वो ए सेक्शन है कि सबसे पहले आप अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन या ट्रेडमार्क की तरफ जाओ। सबसे पहले एक बार को ऐसा हो सकता है कि आपने वो ट्रेडमार्क करा लिया, कंपनी रजिस्टर करा ली, क्योंकि आपका मन होना चाहिए भाई, अगर आप बिजनेस करने के लिए उतर ही गए हो मार्केट में, तो सबसे पहला स्टेप इसमें यही है। तो आपका सारा प्लान चौपड़ हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि आज की डेट में लोगों ने इतनी कंपनी रजिस्टर करा के रखी हुई है, क्योंकि वो सेकेंडरी मतलब सेल करते हैं, क्योंकि आदमी शुरुआत करता है नाम से, और वही नाम ऑलरेडी रजिस्टर निकल जाए तो आपका सारा मूड, सारा इन्वेस्टमेंट सब फकअप हो जाएगा।
तो मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आप अपने ट्रेडमार्क की तरफ जाओ, अपने ब्रांड नेम की तरफ जाओ, वो सबसे पहला स्टेप है मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने सोचा है। जैसे वो हो जाएगा, फिर उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन की तरफ जाओ, वेबसाइट की तरफ जाओ। क्योंकि गाइज हमारे साथ एक अच्छी बात क्या है, मैं आप लोगों को क्लियरली बताता हूँ कि हमारे घर में मान लो हम 2 लोग हैं, मैं और खुशी, हम दोनों को बिजनेस करने का बहुत टाइम से मन था। लास्ट लगभग 2-3 साल से हम लोग डेली सोचते थे कि अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, बिजनेस करेंगे, बिजनेस करेंगे, बिजनेस करेंगे। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को बिजनेस करते हुए देखा, और एक चीज मैंने मेजर देखी कि इनिशियली स्टार्ट में इतना बूम होता है सब चीजों के ऊपर, और वो चाहते हैं कि हम ये भी कर देंगे, वो भी कर दें, लेकिन टाइम के साथ धीरे धीरे वो वही चीजें, वही प्रोडक्ट जो मार्केट में मिलता है, वही चीजें घूमनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए गाइस मैं बताता हूँ कि गाइस खुश रहो, अगर सुबह मीठा खाने का मन करे तो चोकोस खाओ। तो पहले वर्कआउट करो अपना बेसिकली स्टार्टिंग से। तो गाइस आज के दिन को करते हैं शुरू। अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सीन सेट करते हैं, सारा अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं, और उसके बाद देखते हैं आज का क्या सीन है। तो जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी आपको सारी चीज़ों की अपडेट मैं देता रहूँगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट आता है तो मेरी जीमेल आईडी पे आप लोग डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, या तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या तो इसी व्लॉग के नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को हेल्प कर सकता हूँ अगर आप कुछ भी करने का इनिशियली लाइफ में अपनी प्लान कर रहे हो। यस भाई, ये जो लड़की है, अच्छी बात ये है कि प्रोडक्ट के बारे में खुशी जो है वो देख के चलेगी। सारा कंपनी का टेक्निकल काम होगा जो मैं करूँगा, टेक्निकल काम ये करेंगे, और जो आपको निकल के मिलेगा वो मेरे बाय प्रोडक्ट जो होगा। यस तो बेसिकली मैं एक चीज और बताती हूँ, सुबह सुबह उठ के मेरे साथ क्या होता है कि मुझे, अगर मैं सो गई तो मुझे उठते कुछ मीठा खाना है। लाइक वो मीठा वैसे तो चाय होती थी हमेशा से, बट कुछ टाइम से चाय बंद कर रखी है, तो मैं अलग अलग चीजें ढूंढती हूँ। मेरी माँ ने लड्डू बना के यहाँ भेजने भूल गई, और दीदी लड्डू बनाई, इसलिए चोकोस खाए। और मैंने भी, मेरे भी भूल गया। और अपने बिजनेस का सारा लेबरिंग काम, सारा मैनेजमेंट, सारा टेक्निकल, सारा मुझे खुद करना है। हाँ। देखा? So मुझे guys, लेबर भी खुद ही चलो करनी है। फाइनली मैं रिवील कर ही देता हूँ। गाइज फिलहाल स्टार्ट एक ब्रांड नहीं हो रही है, फिलहाल ब्रांड स्टार्ट हो रही है 3। कैसे स्टार्ट हो रही है? तो जो मुझे लगता है वो लगता है सबसे पहले ब्रांड स्टार्ट होगा निशु दी का। निशु दी अपना खुद का ब्रांड स्टार्ट करने जा रही है। सो दीदी को भी बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन करो। उसके भी मिनी ब्लॉग्स दीदी के इंस्टाग्राम पेज पर आते रहेंगे। हमारा थोड़ा आपको लेट मिलेगा, उसका ये है कि हम थोड़ा आप लोगों के लिए बड़ा धमाका लेके आए हैं। लेट इसलिए मिलेगा बिकॉज 30 डेज का चैलेंज लिया, तो 30 दिन तो मिनिमम वो हमें चाहिए ही चाहिए। और अलग अलग बिजनेस में जो टाइम पीरियड होता है वो अलग अलग होता है। अलग होता है। किस बिजनेस को कैसे सेटअप करना है बहुत टाइम लग जाता है। यस तो और दूसरी बात गाइस, 2 बिजनेस तो आपको पता लग गया। अब थर्ड बिजनेस के बारे में आप सोच रहे होंगे। थर्ड बिजनेस एज अ पार्टनरशिप शौर्य और नैन्तिका शुरू करने वाले हैं, और उस बिजनेस को शुरू करने में उनको थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा। सो वो भी जैसे पहले स्टार्ट मेरा होगा वो आएगा, भी, फिर विवेक और खुशी का आएगा, और then उसके बाद शौर्य शौर्य अंतिका अंतिका का आएगा। लाइन से आएगा। लाइन अप हो रखा है गाइस सब कुछ। तो सब अपना वर्कआउट करने पे लगे हुए हैं। कोई भी जल्दीबाजी के मूड में नहीं है कि तुरंत अनाउंस करे और तुरंत ठाके बिजनेस रख दे आप लोगों के सामने कि लो भाई बिजनेस है। चीजें बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। यस क्योंकि उसी से बचना है भाई। बहुत लॉसेस आते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर बाद में शिपमेंट में दिक्कत होती है, टाइम पे प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाता है। वो सारी चीजों को मैं चाहता हूँ कि वो हम अवॉइड करें। वेबसाइट पे कोई पंगा ना आए, आप लोग इजी जाओ। मैं बल्कि आपको व्लॉग्स में बताऊंगा अभी, जिन लोगों से ऑर्डर करना अभी तक ऑनलाइन वेबसाइट पे नहीं आता, ऐप से आप लोग ऑर्डर करते हो, वेबसाइट चलानी कैसे कर सकते हैं वो मैं इजीली एक व्लॉग उसका प्रॉपर ऐसे बनाऊंगा कि आप हमारी वेबसाइट से जाके ट्यूटोरियल बनाऊंगा, आप हमारी वेबसाइट से जाके कैसे ऑर्डर कर सकते हो। सो अगर कोई भी लोग हमारी वेबसाइट से ऑर्डर करना चाहेगा तो उसको मैं लिंक भेज दिया करूंगा, वो जाके वीडियो देखेंगे और ऑर्डर करेंगे। अच्छा कल आपको पता क्या हुआ? मैंने दूध गर्म कर रही थी, मैंने दीदी को बोला लड्डू नहीं है, कह रही है कौन सा लड्डू? मैं कहा मेरी माँ ने मेरे लिए लड्डू बना के रखे। दीदी की माँ को फोन करा, माँ आपने लड्डू बना के क्यों नहीं भेजे इसके लिए? और मेरे लड्डू भी घर ही रह गए। माँ मैंने कहा अपनी लड़की को लड्डू दे के भेज दीजिए। कह रही मेरी माँ तो मुझे रोज दूध के साथ लड्डू देती थी। मैंने कहा तो अपनी माँ से लेके आती। नहीं, माँ तो बेचारी लड्डू बना ही सकती है, लेके आना तो हमारी टेंशन थी। मेरे बना के तुझे रोज देती दूध के साथ। जैसे मेरे भी बना के रखे हुए, मैं भी लाना भूल गया दीदी। कोई बात नहीं, लेकिन आज इतना कर रही हो वो बहुत अच्छा है। चलो सैंडविच बनाओ। कल मैंने बनाया था क्योंकि आप सर दर्द का बहाना करके लेटी हुई थी। सो मित्रों आज के दिन को करते हैं शुरू। मैं और शौर्य सोच रहे हैं, आज शौर्य मैं तुझे अपनी बुलंदशहर में जिम दिखा के लाऊंगा, जहाँ मैंने कहीं मतलब 1-1.5 महीना जिम करी है आज से लगभग 5 साल पहले। तू आज स्कूटी पे घूम। हाँ स्कूटी पे जाऊंगा, और गाड़ी कहाँ चली जाएगी वहाँ। एक्सप्लोर टू अनएक्सप्लोर करके आता हूँ भाई। आज मैं अपनी पुरानी जगह ही देख के आऊंगा जहाँ मैं पहले जाता था भाई। नॉस्टैल्जिया फील करके आऊंगा। पहले मैं सोचता था नॉस्टैल्जिया का मतलब नाक से खून आना होता है। जी पहले मैं सोचता था, मैंने नया नया वर्ड सुना ना नॉस्टैल्जिया, तो मुझे लगता था जैसे नाक से खून आ गया, मतलब नक्सरी का नसीड़ बोलते हैं पंजाब में। नसीड़ पंजाब में नसीड़ बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं नक्सरी चल गई। तो मुझे लगता था नॉस्टैल्जिया मतलब नाक से खून आना। गाइस फनी हो सकता है आप लोगों के लिए शायद ये। सॉरी गाइस, माइंड मत करना। मैं ऐसे बच्चे ऐसे ही होते हैं, बच्चों को नहीं पता होता। तो गाइज अभी सभी लोग आराम फरमा रहे हैं। मैं गेम खेल रहा था, अब मैं थोड़ा सा काम करने लगा हूँ। सोच रहा था कि जितना काम निपटाया जाए जितना जल्दी उतना बढ़िया रहेगा। अब लगे हुए हैं काम में, एंड होपफुली कल हम लोग घर पे जा रहे हैं क्योंकि परसों यूवी का बर्थडे, उसकी भी तैयारियाँ करनी है। और यूवी
के पौधे से रिलेटेड मुझे आपको कुछ बताना भी है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो भी व्लॉग देख लेता है, इसलिए तो थोड़ा सा ध्यान से। भाई साहब ये देखो, ये देखो आप, ये देखो, ये देखो, सर जी कितनी इतनी इतनी ये देखो आप। भाई साहब आज का पूरा दिन हो गया लैपटॉप के सामने बैठे बैठे, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, मतलब इतनी सारी चीज़ें देख ली, इतनी सारी चीज़ें देख ली। सो गाइस जब आप भी अपना ब्रांड शुरू करने वाले हो ना, तो आपको इतना पजल होने वाला है क्योंकि आपके पास हर चीज़ के लिए पूरे के पूरे रास्ते खुले होते हैं। तो जैसे आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो आपके पास मल्टीपल आइडियाज़ आ जाते हैं, फिर आपका दिमाग कितना ज़्यादा स्ट्रेस में आता है कि कौन सा अच्छा हो सकता है, कौन सा बेस्ट हो सकता है, आपको हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो मतलब उस चीज़ को देख के ना मुझे इतना अजीब हो रहा है, बीच बीच में मैं गेम खेल रहा हूँ, बीच बीच में फिर काम कर रहा हूँ, खुशी लगी हुई है अपने काम में, सब लोग लगे हुए हैं अपने काम में। तो अभी मुझे ऐसा हो रहा है कि जल्दी से और हो रही है, जब तक सारी चीज़ें फाइनलाइज नहीं होंगी तब तक तो थोड़ा सा स्ट्रेस रहने वाला है, जैसे ही सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाएगी उसके बाद स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे हम लोग। सो गाइस फिलहाल जीजू आ चुके हैं और जीजू लाए हैं, जीजू के मतलब जैसे जीजू का हक बनता है तो जीजू लेकर आए हैं गाइस हमारे लिए गोलगप्पे, जो कि मैं नहीं खाता फिर भी मैंने 1-2 पीस खा लिया क्योंकि जीजू इतने प्यार से लेके आए। मल्टीपल पानी है, 1, 2, 3 और 4, इन तीनों का कलर आप देख सकते हो, तीनों, ये मेहंदी है, ये हल्दी है, ये पालक है, ये पालक है, लेकिन मुझे जो पालक का टेस्ट आया इसमें से नहीं नहीं नहीं, जीरा। जीरा कौन सा है? जीरा है, वो हींग होगा, लहसुन, लहसुन, हाँ लहसुन, हजमोला, खट्टा मीठा, जो जीरा। ये दोनों सेम नहीं है। नहीं, खुशी आप भी खा लो बेटू, मैं पहले आप लोग खा लो, फिर मैं बाबू को जाकर आपने खाने आप यहाँ आ जाओ, मैं खिलाऊंगा, आ जाओ सिर्फ मीठे के साथ। आप यहाँ आ मीठे वाले। जाओ, मैं खुशी को खिलाता हूँ अपने हाथ से, मेरा बच्चा। भाई वो हींग सो गाइस आज जितना भी काम था सारा हम लोगों ने घर से करने का ट्राई किया क्योंकि हम लोग की वैसे एक मीटिंग भी थी डेली, लेकिन वो फिर लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो गई। तो फिर आज ट्राई किया कि हम लोगों ने घर पे बैठ के ही सब लोग बैठ के साथ में अपना अपना टेक रखे, अपनी अपनी चीज़ों के बारे में बताए। तो इसीलिए मतलब ज़रूरी नहीं है कि जब भी आपको बिजनेस बनाना हो अपना रोज़ आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। कुछ दिन ऐसा होगा जो आपको अपने थॉट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जिसके साथ भी आप अपना बिजनेस बना रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ, उनके साथ बैठो, अपने अपने सब लोग अपनी अपनी चीज़ों को नोट डाउन करो एंड देखो कि कहाँ पे हम सिमिलर चीज़ें बना सकते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट बना सकते हैं। सो उन चीज़ों का डिस्कशन भी गाइस बीच बीच में करते रहना। एंड हाँ, हम बहुत क्लोज आ चुके हैं, अभी 27 दिन बचे हैं सिर्फ अपना खुद का ब्रांड बनाने के लिए। एंड काम बहुत तेजी से चल रहा है। कल हम लोग निकल रहे हैं घर अगेन रुड़की के लिए, बिकॉज 30 को यूवी का बर्थडे भी है, 30 जुलाई, एंड उसको भी थोड़ा सा सेलिब्रेट करेंगे, एंजॉय करेंगे वहाँ पे भी। सो आज के लिए बस इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अच्छा लाइक कमेंट जरूर करो, जाने से पहले करो चैनल सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नए व्लॉग से। No one ever knows where we're heading, where this story goes.